बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। एटम्स आपको पता होगा बहुत छोटी चीज़ होते हैं, लेकिन पढ़ने में हाय इतनी बड़ी चीज़ नहीं देखी भाई आज तक। पढ़ने में इतनी बड़ी चीज़ और है इतनी सी चीज़। बताओ इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा करके समझाया, लेकिन हम इसको छोटा करके दिखाने वाले हैं। तो इन्जॉय द वीडियो। तो टेक्निकली बाद में समझेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिकली देख लो। एटम होते क्या है, बड़ी खतरनाक चीज़ है। जैसे मैं ये लूँ, ये पत्ता, अब मैं इसको तोड़ू, कहीं ना कहीं यहाँ के एंड होगा, और उस एंड को चीज़ को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, ये तो ही लिविंग मैटर की बात। अब नॉन लिविंग मैटर देखते हैं हम लोग। सुनो, जैसे कि मैं लूँ नमक को मैं तोड़ू, काटू पीटू, उसको तब तक काटू जब तक वो कटे ही ना। देखो हम कैसे करेंगे, हमने काट लिया। अब उसकी ऐसी स्टेट आ गई जिससे हम उसको फिजिकली नहीं, रिएक्शन के थ्रू काटेंगे। अब रिएक्शन के थ्रू भी उसको काट दिया। अब वो कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि ना तो रिएक्शन के थ्रू ना कटे और ना ही कटे प्रैक्टिकली, यानी कि ना तो चाकू वाकू से, ना ही रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से भी नहीं। तो वो जो चीज़ बचेगी उसको हम बोलते हैं एटम, यानी कि किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट को हम एटम कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने नमक का एग्जांपल लिया था। नमक किससे मिलकर बना होता है? सोडियम से और क्लोराइड से। जब दोनों को केमिकली कंबाइन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनेगा। दो हमने बताया कि सोडियम और क्लोराइड ये दोनों ही एटम है। सोडियम प्लस क्लोराइड इक्वल्स टू NaCl, नमक है ना। नमक लिया, अब उसके थोड़े थोड़े और पार्ट्स बने। अब वो कंबाइन हो गए, फिर से हुआ, फिर से कंबाइन हो गए, फिर वो जो दो कंबाइन था वो उनको जोड़ दिया, तो वो एक फिजिकल स्टेट में आ जाएंगे, या तो इतना बड़ा या फिर इतना सा भी, जो खाने में डालता है वो वाला नमक भी इतना सा भी दरदरा वैसा। इन शॉर्ट हम एटम को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो और मास नंबर अलग हो, लेकिन मास नंबर अलग हो, तो हम उन एटम्स को आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। और जिन एटम्स के पास डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं और सेम मास नंबर होता है, तो उन एटम्स को हम बोलते हैं आइसोबर्स। क्या बोलते हैं? आइसोबर्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्ट भी कंटेन करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्ट होते हैं एक एटम के। एटम के अंदर ये तीनों सब एटॉमिक पार्ट्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसे कि एक स्पेरिकल जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उन न्यूक्लियस के साइड में कुछ शेल्स होती है, यानी कि कुछ घेरे होते हैं, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पर वीडियो एंड होती है, और होप यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स दैट आई एक्सप्लेन इन दीज वीडियोज़। तो इसको हम थोड़ा और डीपली जानेंगे आने वाली कुछ नई वीडियो।